आंख के बदले आंख। 1। मुकुंद को आगे के उपचार के लिए प्रशिक्षक द्वारा बाहर निकाला गया। योवुन ने प्रशिक्षक को बुलाया क्योंकि एक और घायल छात्र था, लेकिन प्रशिक्षक मुकुंद की देखभाल में व्यस्त था। योवुन ने फिर जह्यून को उठाया और प्रशिक्षक का पीछा किया। कहाँ गया? प्रशिक्षक पहले से ही मुख्य भवन की ओर जा रहा था। योवुन ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपने दौड़ने के कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रशिक्षक योवुन की उम्मीद कर रहा था। प्रशिक्षक, 80वां कैडेट भी आहत है। मुझे पता है। तो मुझे पता था कि कोई उसे प्राप्त करेगा और मेरे पीछे आएगा। प्रशिक्षक ने सिर्फ इतना कहा कि उसने जानबूझकर जह्यून को वहीं छोड़ दिया। योवुन ने फिर पूछा, क्या तुमने मुझे अपने पीछे आने दिया? ठीक है, तुम मूर्ख नहीं हो। यह हाँ था। इसका क्या कारण है सर? कारण खास नहीं। आपके समूह ने विशेष रूप से ऐसा प्रतीत किया कि पूरी परीक्षा पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक जो कह रहा था उसमें कुछ अजीब था। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। उसे मुझे दो। प्रशिक्षक ने जह्यून को अपने कंधे पर फहराया और योवुन को वापस जाने के लिए कहा। आप जानते हैं कि एक कैडेट रात में डॉम के बाहर नहीं हो सकता है ना? समझे सर? जुन योवुन वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन प्रशिक्षक ने पीछे से उससे बात की। ठीक है, एक बिल्ली की खाल निकालने के 1 से अधिक तरीके हैं। फिर प्रशिक्षक अपने कंधों पर 2 कैडेटों के साथ इमारत में चला गया। योवुन ने तब सोचा कि प्रशिक्षक ने उससे क्या कहा था। कमरे में घुसते ही उसे कुछ समझ में आया। क्या कहा? खासकर तो क्या अन्य समूहों के साथ भी ऐसा ही हुआ था? तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रशिक्षक का क्या मतलब है। मुख्यों के विपरीत जुन योवुन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है और न ही उन्हें 3 दिन पहले परीक्षण के बारे में बताने के पीछे के इरादे को समझ में आया। समूह के नेता पर हमला करने से निपटना आसान हो जाएगा। यदि अन्य समूहों ने भी इसी तरह के हमले का अनुभव किया होता तो उन्हें इसका एहसास होता। जुन योवुन तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या हुआ था। तो यही कारण है कि 4 समूहों को एक दूसरे से लड़ने के लिए नियत किया गया था। सब कुछ शुरू से ही जानबूझकर किया गया था ताकि गुप्त हमलों को नजरअंदाज किया जा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अजीब था कि यह इतना आसान था। यह आसुरी पंथ की अकादमी थी, न कि किसी न्याय उन्मुख कबीले की अकादमी। नेक टीम वर्क के लिए जोर लगाना अजीब था और इसके पीछे यही कारण था। जुन योवुन को तब सच्चाई का एहसास हुआ। तो वे चाहते हैं कि हम सच्चे पंथवादियों की तरह काम करें। अच्छा, फिर मुझे नियमों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। योवुन लापरवाही से कमरे में चला गया। शिक्षिका की बातें सुनकर 8वें समूह के सभी सदस्य उदास हो गए। योवुन ने आह भरी, हमारे नेता को खोने के बाद आप कब तक दुखी रहेंगे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुकुंद का पीछा करने वाले कैडेटों में से एक वापस चिल्लाया। सभी छात्र फिर योवुन की ओर मुड़े। हमें एक नया नेता चुनने और कल की परीक्षा के लिए एक नई रणनीति के बारे में सोचने में व्यस्त होना चाहिए। हमें बस इधर उधर नहीं बैठना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। किसी को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। योवुन सही था। वे यह सोचकर मूर्खता महसूस करते थे कि वे अपने नेता को खोने के बाद पहले ही हार चुके हैं। एक छात्र ने पूछा, फिर हमारा नेता कौन होगा? वे सभी संरचनाओं के बारे में जानते थे, लेकिन केवल नेता के पास पूरे समूह का नेतृत्व करने का अनुभव था। इसके अलावा मुकुंद और जह्यून के अलावा 18 छात्रों के लिए नेता की जिम्मेदारी कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी छात्र नहीं लेना चाहता था। हुबोंग ने उठकर प्रस्ताव रखा, आपको क्यों नहीं लगता कि हमारे पास एक नेता है? मेरे गुरु जुन योवुन आपका नेतृत्व करने के लिए यहाँ हैं। छात्र सहमे हुए थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास पहले कोई नेता नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शायद योवुन जगह ले सकते हैं। सन्नाटा छा गया और छात्रों में से एक ने हाथ उठाया। मैं 38वां कैडेट ली चैन इस विचार से सहमत हूँ। मैं भी। यह शुरुआत थी और जल्द ही उनमें से अधिकांश जुन योवुन को नेता के रूप में चुनने के लिए सहमत हो गए। मुखियों का अनुसरण करने वाले 6 कैडेटों को बाकी सभी की वजह से सहमत होना पड़ा और जुन योवुन ने समूह को अपने निर्णय की पुष्टि करने के लिए कहा, क्या मेरे साथ नया नेता होने के नाते सभी एक ही पृष्ठ पर हैं? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया और जुन योवुन ने साझा किया कि जब उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था तो उन्होंने क्या सोचा था। फिर उन्होंने एक नई योजना के साथ रात बिताई। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो कोई 8वीं क्लास के डॉम को छोड़कर चुपचाप कहीं चला गया। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था। नैनो नाइट विजन मोड, उपयोगकर्ता की दृष्टि पर रात्रि दृष्टि सक्रिय करना। यह जुन योवुन था। जब बाकी सब सो रहे थे तो वह क्यों घूम रहा था? जुन योवुन फिर एक कमरे के प्रवेश द्वार पर रुक गया। यह 7वां समूह कक्ष था। कमरे के दरवाजे के लिए एक उद्घाटन था और योवुन ने उसे देखा। क्या कोई है जो यहाँ नहीं सो रहा है? कमरे के इंटीरियर को स्कैन करना। योवुन की नजर पूरे कमरे में चली गई और रोशनी बाएं से दाएं भाग रही थी। कमरे के अंदर सभी 20 इकाइयां सो रही हैं। नैनो की आवाज ने पुष्टि की कि अंदर के लोग सो रहे थे। योवुन ने ध्यान से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आखिरकार सब सो रहे हैं। योवुन रात भर बाहर था, दूसरे कमरों के छात्रों की जांच कर रहा था कि क्या वे सो रहे हैं। नैनो, क्या वह है जिसने इस कमरे में मुकुंद पर हमला किया था? योवुन जानता था कि नैनो ने वह सब कुछ याद कर लिया है जो उसने देखा था। इस कमरे में कोई मेल नहीं है। 7वें समूह के पास हमलावर भी नहीं था, लेकिन योवुन ने कमरा नहीं छोड़ा। समझा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योवुन फिर बिस्तर पर चलने लगा और प्रत्येक छात्र के रक्त बिंदु को दबाने लगा। और जब वह आखिरी बिस्तर को छोड़कर सभी छात्रों पर काम कर चुका था तो वह समूह के नेता के पास गया। और जब वह बिस्तर के पास पहुंचा तो नेता की आंखें खुल गईं। क्या? अन्य छात्रों के विपरीत नेता हल्का सोता था और वह मजबूत था, इसलिए वह आवाज से जाग गया था। आप NNGH। हालांकि उनके प्रतिक्रिया देने से पहले उनका ब्लड पॉइंट प्रेस कर दिया गया था। जुन योवुन चौंक गया, लेकिन वह उसे जल्दी से नीचे गिराने में सक्षम था। उसने राहत की सांस ली और अपनी जेब से लंबी सुई निकाल ली। ठीक है, मुझे पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे खेद है। योवुन ने फिर 7वें समूह के नेता को किंग की जांघ, पैर और कुछ मांसपेशियों के बिंदुओं में सुई लगाई। जब वह उठा तो वह कुछ दिनों तक चल भी नहीं पाएगा। हम यहाँ कर रहे हैं, चलो अगले पर चलते हैं। जुन योवुन का लक्ष्य सिर्फ एक कमरा नहीं था। यह बदला लेने के लिए नहीं था, लेकिन वह हमलावर को खोजने और वापस पाने के लिए जा रहा था। वह दूसरे टेस्ट के छिपे हुए लक्ष्य पर भी कार्रवाई करने जा रहा था, इसलिए योवुन फिर 5वें कमरे में चला गया। 7वें और 8वें के विपरीत जहां पूरे समूह में लड़के थे, 5वें समूह में 2 लड़की कैडेट थी। उनमें से एक नेता जुन वोनरियो थे। जुन योवुन को तब एहसास हुआ कि वह ऊपर है और उसने हार मान ली। तो अपराधी 6ठे समूह में होना चाहिए। अगर मुकुंद को चोट पहुंचानी थी तो वह नेताओं में से एक रहा होगा।
योवुन ने तब सोचा कि छठे समूह का नेता दोषी पक्ष हो सकता है और छठे कमरे में चला गया। नैनो ने कमरे की छानबीन की। कुल 16 छात्र सो रहे हैं। 16? चुन योवुन ने मुंह फेर लिया। छठे समूह में कुल 20 छात्र थे और उनमें से 3 लड़कियां थीं। अगर अंदर केवल 16 थे तो इसका मतलब था कि एक व्यक्ति गायब था। योवुन फिर अंदर चला गया और प्रत्येक छात्र की जांच की। उसे नेता नहीं मिला। क्या? योवुन ने सभी को स्कैन किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमलावर से मेल नहीं खाता। यह संदेह था कि नेता गायब था। योवुन ने फिर अपना सिर हिलाया और अन्य छात्रों की ओर देखा। उद्धरण ... ठीक है, बिल्ली की खाल निकालने के और भी तरीके हैं, है ना? फिर वह मुस्कुराया और सभी छात्रों के रक्त बिंदुओं को दबाने लगा। और यह तब तक हुआ जब तक चुन योवुन लॉटरी के लिए मंच पर नहीं आया। क्ली हेमिंग वास्तव में चकित थे। यदि चुन योवुन नेता थे तो इसका मतलब था कि चुन मुकुम को यहाँ किसी ने घायल कर दिया था। उन्होंने तब मेरी परीक्षा को समझा। मुझे लगता है कि इस साल की अकादमी एक सफलता है। फिर हामिंग ने नेताओं से पूछा, क्या तुम सब कर चुके हो? सब नेता चिल्लाए, मादो। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप सभी ने इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी की है। सफलता मिले, ईमानदार। सभी नेता असहज महसूस कर रहे थे। जैसे ही नेताओं ने नीचे कदम रखा और पेपर दिया, उन्होंने प्रशिक्षकों को खींच लिया। एक छात्र दूसरे नेताओं को देख रहा था। यह छठे समूह के नेता 108वें कैडेट हाइलमिंग थे। फिर चुन योवुन ने नैनो का ऑर्डर दिया। नैनो, उसे स्कैन करो। हाइलमिंग जहां भी गए, उनका आधा समूह पीला चेहरों के साथ लंगड़ा रहा था। योवुन यह जानकर संतुष्ट हुआ कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्कैन पूर्ण। एंटिटी हाइलमिंग हमलावर प्रोफाइल से मेल खाता है।